वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाने वाला पश्चिम बंगाल, जो अपने रंगीन त्योहारों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब बढ़ती बेचैनी और अस्थिरता से जूझ रहा है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सार्वजनिक स्थानों पर तनाव का माहौल है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में अराजकता और हिंसा की चर्चाएं फैल रही हैं। सड़कों पर झड़पें और विरोध प्रदर्शन आम हो गए हैं। कभी प्रगतिशीलता का गढ़ रहा यह राज्य अब अराजकता और ऑथोरिटेरियनिज्म के आरोपों का सामना कर रहा है। पुलिस की भारी मौजूदगी और अव्यवस्था ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी, जिन्हें कभी कम्युनिस्ट शासन को खत्म करने के लिए सराहा गया था, अब अपने आयरन फिस्टेड अप्रोच के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही है। उनके सख्त रवैये ने विपक्ष और जनता के बीच असंतोष को जन्म दिया है। विरोधी दल उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कार्यकाल, जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स से भरा है, अब डिसेंट और पॉलिटिकल वायलेंस को हैंडल करने के तरीके के लिए जांचा जा रहा है। विरोध और राजनीतिक हिंसा को संभालने के उनके तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें आम हो गई हैं। डर और अनिश्चितता का एक साफ एहसास छाया हुआ है, जो उनके उदय की उम्मीद के विपरीत है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। परिवर्तन का वादा अब कई लोगों के लिए खोखला लगता है। जो उम्मीदें ममता बनर्जी से थीं, वे अब धुंधली पड़ती जा रही हैं। परिवर्तन का वादा अब कई लोगों के लिए खोखला लगता है। लोग अब सोचने पर मजबूर हैं कि क्या यह वही बदलाव है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सवाल यही है, क्या बनर्जी का शासन वही बन गया है जिसे खत्म करने की उन्होंने कसम खाई थी? क्या यह वही परिवर्तन है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी? पश्चिम बंगाल में हुई परेशान करने वाली घटनाओं ने कानून और व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये कोई छोटे मोटे अपराध नहीं है, बल्कि हिंसा के खुलेआम कृत्य हैं, जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। राजधानी से लेकर दूर दराज के गांवों तक डर का माहौल छाया हुआ है। एक चौंकाने वाली घटना दिन दहाड़े एक युवा जोड़े पर हुआ क्रूर हमला था। अवैध संबंधों के आरोप में इस जोड़े को सरेआम पीटा गया, जिससे अपराधियों की हिम्मत का पता चलता है। एक और अत्याचार मुर्शिदाबाद में एक स्कूल शिक्षक की हत्या थी, जिसे राजनीतिक रूप से प्रेरित माना जाता है। ये घटनाएं अराजकता से जूझ रहे राज्य की एक भयावह तस्वीर पेश करती हैं। दंड से मुक्ति का भाव जनता के विश्वास को कम करता है, जिससे नागरिक असुरक्षित हो जाते हैं। कोलकाता में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप और हत्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक भयानक प्रतीक बन गई। इस भयावह घटना ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। पीड़िता, एक होनहार मेडिकल छात्रा, एक पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके दुखद अंत ने सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और महिलाओं की भेद्यता को उजागर किया। एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के भीतर हुए इस अपराध ने सदमे और भयावहता को बढ़ा दिया। इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, लोगों को न्याय और जवाबदेही की मांग में एकजुट किया। डॉक्टर की हत्या ने अधिकारियों को जेंडर बेस्ड वायलेंस की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया। क्रूर हिंसा, खासकर महिलाओं के खिलाफ, ने पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। महिलाओं ने अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवाज उठाई और यह आंदोलन तेजी से फैल गया। हर उम्र और पृष्ठभूमि की महिलाएं न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आईं। उनकी एकता और दृढ़ संकल्प ने समाज को झकझोर कर रख दिया। कैंडल लाइट विजिल से लेकर विशाल रैलियों तक राज्य ने अभूतपूर्व महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन देखे। इन प्रदर्शनों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। ये विरोध प्रदर्शन एक सुरक्षित समाज के लिए एक सामूहिक आह्वान का प्रतिनिधित्व करते थे। महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अब और चुप नहीं रहेंगी। लंबे समय से हिंसा का दंश झेल रही महिलाओं ने विरोध में मार्च किया। उनकी आवाजें सड़कों पर गूंज उठी। उनके नारों ने न्याय और समानता की मांग को और भी प्रबल बना दिया। विरोध प्रदर्शन विविध और उत्साही थे, जिनमें छात्र, पेशेवर, गृहिणियां और कार्यकर्ता एकजुट थे। इस एकजुटता ने आंदोलन को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने तख्तियां पकड़ी, नारे लगाए और नुकसान और डर की दिल दहला देने वाली कहानियां साझा की। इन कहानियों ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया।
ये प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त करने और सम्मान की मांग करने के बारे में थे। महिलाओं ने दिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जो सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह आंदोलन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। बढ़ती हिंसा ने विपक्षी दलों को ममता बनर्जी सरकार पर हमला करने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। विपक्षी दलों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाजपा ने टीएमसी को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम बताने का मौका जब्त कर लिया। उन्होंने सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए कई रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने टीएमसी पर अपराधियों को बचाने और दंड से मुक्ति का माहौल बनाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने मीडिया के सामने आकर टीएमसी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। भाजपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने रैलियां आयोजित की, विरोध प्रदर्शन किए और सरकार की कथित विफलताओं को उजागर किया। भाजपा ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। भाजपा का नैरेटिव आबादी के एक मोहभंग हुए वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ। कई लोग जो सरकार से निराश थे, उन्होंने भाजपा के संदेश को समर्थन दिया। माकपा ने भी टीएमसी की आलोचना करते हुए उस पर हिंसा और धमकी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने भी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। विपक्षी दलों ने खुद को व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करने का प्रयास किया। उन्होंने एकजुट होकर जनता के सामने अपनी नीतियों और योजनाओं को रखा, ताकि वे सरकार के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बन सके। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद चुनाव के बाद की हिंसा पश्चिम बंगाल को परेशान करने के लिए लौट आई। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा और धमकी के आरोप सामने आए, जिससे टीएमसी की जीत धूमिल हो गई। भाजपा ने टीएमसी पर विरोधियों को चुप कराने के लिए हिंसा का अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया, उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। आरोपों से वाकई युद्ध छिड़ गया, जिससे राजनीतिक विभाजन गहरा गया। मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की, कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। हिंसा की खबरों ने चुनावी प्रक्रिया पर एक लंबी छाया डाली। ममता बनर्जी की कथित सत्तावादी प्रवृत्तियों के बारे में चिंताएं तब और तेज हो गईं, जब उन्होंने तीसरा कार्यकाल हासिल किया। आलोचकों ने उन पर तानाशाही व्यवहार, असहमति को दबाने और विपक्ष का दम घोंटने का आरोप लगाया। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों को उनकी सरकार पर सवाल उठाने पर धमकी का सामना करना पड़ा। उनकी निगरानी में स्वतंत्र भाषण की जगह सिकुड़ती दिख रही थी। आलोचकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस बल का राजनीतिकरण किया। सरकार की आलोचना करने पर व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस के मामलों का उदाहरण दिया गया। बनर्जी के समर्थकों ने इन आरोपों का खंडन किया। उनका तर्क था कि वह एक मजबूत नेता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखा है। आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। हिंसा और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों के संचयी प्रभाव ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में विश्वास के संकट को जन्म दिया। दीदी, जो कभी अपनी गरीब समर्थक नीतियों के लिए पूजनीय थीं, ने अपनी छवि धूमिल पाई। उनके कट्टर समर्थकों में भी मोहभंग साफ दिखाई दे रहा था। शहरी मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार के कामकाज से निराश हो गया। ग्रामीण गरीब विकास की कमी और बढ़ती असुरक्षा से निराश महसूस कर रहे थे। टीएमसी रैंकों के भीतर असंतोष ने बनर्जी के अधिकार के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। यह देखा जाना बाकी है कि क्या वह विश्वास हासिल कर सकती है और राज्य को संकट से बाहर निकाल सकती है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा
सत्तावाद के आरोपों और असुरक्षा से जूझ रहा है, जिससे ममता बनर्जी के शासन पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। कभी अजय दीदी खुद को एक चौराहे पर पाती है। बनर्जी की तत्काल चुनौती कानून व्यवस्था बहाल करना और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण, दंड से मुक्ति और न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। तत्काल संकट से परे बनर्जी को शासन की कमियों से निपटने की जरूरत है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन मुद्दों को हल करने में विफलता जनता के विश्वास को और कम करेगी। पश्चिम बंगाल का भविष्य अधर में लटका हुआ है, एक गणना की प्रतीक्षा कर रहा है।